रोटी लेके आई तो कुछ भी ना कटे परे भाग गया वहाँ से। भाग गया। क्या मारा था उनको? कसला मारो। बचने के लिए भागी थी। की कोशिश करी एक बार, यहाँ मार दिया, फिर भी भागने की कोशिश करी, फिर घेर के पीछे से मार दिया। मैंने देखी मम्मी के आँख लो खूब, रो रो कर बुरा हाल है, आवाजें बैठी हुई है। जैसे मेरे मम्मी पापा गए ऐसे बिछवा दे। मैं तो जब कुछ होंगी बस। मेरे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है, शासन या प्रशासन या कोई भी हमारा कोई भी संग नहीं दे रहा। जिला बुलंदशहर के कस्बा खानपुर के गांव माजरा में हम लोग पहुंचे हैं। बलबीर उर्फ बबलू, जिसने कल 7 लोगों पर ताबड़तोड़ वार किए। कभी बलकटी से उसने वार किए तो कभी फावड़े से उसने वार किए। उसमें 3 लोग मौत के आगोश में चले गए और 4 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। यहां कल तक सब कुछ ठीक था। आज की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो सन्नाटा पसरा हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। जो आरोपी है वो पेशे से टीचर भी बताया जाता है। उसने काफी दिन टीचिंग की और किसी फैक्ट्री में कार्यरत भी था। भैंस वगैरह भी पालता है, खेती वगैरह भी करता है। मगर अचानक न जाने उसको कल सुबह क्या हुआ कि खेत पर काम करते करते, जबकि उसके बताया जाता है कि पत्नी भी वहां मौके पर मौजूद थी, अचानक उसको पागलपन सवार होता है और जो लोग खेतों में काम कर रहे थे उन लोगों पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर देता है। फावड़ा उसके हाथ में था और वहां पर जो उसके सामने आ रहा था उसी पर फावड़े से वार करता चला जा रहा था। एक के बाद एक 7 लोगों को वो काट चुका था। सर में गंभीर चोटें आईं, गर्दन के ऊपर लगातार उसने वार किए। सिर्फ एक आधी ऐसा व्यक्ति रहा 7 लोगों में जिसके बाजू में चोट लगी, बाकी के जिनके सरों में चोट लगी वो गंभीर हालत में हैं। 3 लोग दम तोड़ चुके हैं और 4 लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। फिलहाल यहाँ एक पड़ोस में उनके रहने वाले हैं। हालांकि यहाँ से अभी हमने थोड़ी 400 और 500 मीटर की दूरी पर जिन लोगों को उसने घायल किया था और जो लोग खत्म हुए थे वहां जाकर भी मालूमात की। एक ये भैया हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, पीएसी तैनात कर दी गई है। उनके मकान के पास में पुलिस तैनात है और जो उनके परिजन हैं वो पुलिस कस्टडी में उनको ले लिया गया है। क्या हुआ था कल, किस वक्त की ये बात है? और आपके चोट जो लगी है वो वहीं लगी थी? यस। हाँ, आप इनके पड़ोसी हैं, क्या आपसे झगड़ा था? नहीं, कोई कुछ ना। अच्छा, ऐसा कोई मैटर नहीं था मेरा। कोई झगड़ा नहीं, कोई नहीं। मैटर नहीं। क्यों मारा, क्या क्या मान के चले? पता नहीं सर, मैं तो अब खानपुर से आ रहा था। हाँ। लगभग 8:30 बजे की बात है ये। ठीक, तो मैं तो उन्होंने रोका और मार दी मेरे तो बलकटी उन्होंने। कहाँ पे मारी? हाथ में। तो आप फिर कैसे बच पाए वहाँ? तो मैं तो लात मार कर भागा था उनके। हम्म। मैं भाग गया। तो फिर तो आप किस चीज से आ रहे थे और वो किस चीज से था? बाइक से थे वो भी, मैं भी बाइक से था। आपको रोका पहले? पहले मुझे उन्होंने रोका। क्या कहा? नहीं, कहाँ से आ रहा है? मैंने बोला मैंने खानपुर से आ रहा हूँ मैं तो। तो उसके बाद उन्होंने बलकटी मारी थी, फिर मैंने हाथ ऊपर उठाया तो बाजू में लगी थी वो। जब आपको बलकटी मारी, कहाँ मार रहे थे बलकटी जब आपने रोकी? सर में। सर में मार रहे थे। तो सर में जब बलकटी आपको मारे आपने हाथ से रोक लिया? जी। उसके बाद मैं उन्हें लात मार कर वहाँ से भाग गया मैं। हाँ, आपके पीछे भी भागे? हाँ, थोड़ा पीछे भागे थे, करीब 50-60 मीटर। मगर आप हाथ नहीं आए? नहीं। अगर हाथ आ जाते तो पता नहीं क्या होता है ना, पता नहीं क्या होता। भाई 3 लोग तो खत्म ही हो गए। हाँ, तो समय क्या कहेंगे माँ जी, आपके कौन है बेटे? कुट्टी सी काटते देवता है यो। अच्छा। नहीं तो पड़ता है यो। हाँ, कुट्टी सी काटते तो जो इन्होंने कर रहा था ये वहां पे तो रोक ली। हाँ, बाजू पे रोक लिया बलकटी को। हाँ, बलकटी को रोक। अगर सर में लगती तो नीचे गिर जाते ये, और नीचे गिरते तो फिर हाँ कुट्टी सी काट देता होता है जैसे इनकी काट रखी है, सबकी ऐसी काट देता। कुट्टी सी, यानी एक ही हाँ। जगह कई वार किए हैं। हाँ, ऐसी करी है। उसके सर पर इस कदर से भू सवार था कि जो उसके सामने आ रहा था उसके सर पर वार करता था और सर पर एक नहीं, 2 नहीं, कई वार उसने किए, जिसकी वजह से लोगों की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस की कस्टडी में आरोपी है और जांच के बाद ये साफ हो जाएगा कि वो मंदबुद्धि है या फिर मामला कुछ और है। कल सुबह सोमवार के दिन सुबह तकरीबन 8:30 बजे खूनी तांडव यहाँ पर हुआ था। गांव का नाम है माजरा और कस्बा खानपुर में ही लगता है, जिला बुलंदशहर। इस वक्त उसी गांव के अंदर हम मौजूद हैं। सब कुछ कल तक सामान्य था, मगर तकरीबन सुबह 8:30 बजे किसी को ये मालूम नहीं था कि यहाँ खूनी खेल
खेला जाने वाला है। जो व्यक्ति है उसने तकरीबन 7 लोगों पर बुरी तरह से वार किए, बलकटी से, फावड़े से, जिसमें तकरीबन 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लोग जिंदगी और मौत से अभी भी जूझ रहे हैं। 2 की हालत गंभीर है। ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, उनके परिवार वाले भी यहाँ मौजूद हैं। उनके सबसे पहले हम घर पर चलते हैं। पूरे गांव के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है, गम का माहौल है, सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं। अभी बात साफ नहीं हो पाई है कि ये आखिर हुआ क्यों। कोई बता सकते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम जिस व्यक्ति ने दिया है वो क्यों दे दिया? क्या कोई उसकी दुश्मनी थी, या सिर्फ जिस तरह अधिकारी कह रहे हैं कि पागलपन में, मंदबुद्धि की वजह से उसने ऐसा किया? क्या कहेंगे सर? मैं तो इस गांव का, इसी गांव के आप? मेरे को मालूम इस गांव के कौन है जी सर, क्या कहेंगे? मैं ही कहूँगा जी, पहली बात तो पागल है ही ना। अच्छा, हाँ भी देखा होगा तुमने, कल भी थाने गए हैं, हम्म। वहाँ बताई कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बलवीर सिंह है। अपने पिताजी को नाम बोले थे कि श्री राम सिंह। मैं बोल रहे थे कि गांव माजरा खानपुर रहने वाला हूँ। मेरी कल सोमवार था, हम परसों लहटा काट का आ रहे अपने खेसों, तो मेरी उनसे दुआ सलाम हुई, राम राम श्याम श्याम हुई। ऐसी कोई बात नहीं, सब अफवाह है कि वो पागल हैं। पागल उनके होते परिजनों के पास चलते हैं। अभी आपके पास हम फिर से आएंगे वापस। थोड़ा सा माहौल मैं घर का भी दिखाऊंगा। इस परिवार को ये पता नहीं था कि अचानक 2 मौत हो जाएंगी, किसी को मालूम नहीं था। सब अपने खेतों पर सुबह सुबह काम करने के लिए पहुंचे हुए थे और अचानक उनके ऊपर ताबड़तोड़ धारदार हथियार से वार किए गए, जिसकी वजह से क्या हुआ बहन बता पाओगी आप? चुप हो जाओ। हाँ बताओ क्या हुआ? आ जाओ। मक्का नलाने गए थे। हाँ। मक्का नला रे। मम्मी पीछे गई, पापा बाद में गए के पेंट काट के धर दई, पेंट काट के, कमीज काट के, बलियान में नेकर में नला रे। एक माजरा के उन्हें बुग्गी में से खींच के मार रे। नु कैसी मक्का लगा रहा हो, कसला उठा लिया उनमें। मैं बताऊंगा कैसी मक्का लगा रहा हूँ। पापा बोले काई को मार रहा, पापन का जहर कसला मार दिया। चार बार वार किया। 4 मारे। आप थी वहाँ पे? आप थी? क्या हुआ था आप बताओ। मेरे मम्मी पापा पहले हुए बड़े मेरे मम्मी पापा, मैंने देखे मैंने देखी मम्मी के आँख लो खूब, रो रो कर बुरा हाल है, आवाजें बैठी हुई हैं। इस तरह का माहौल है, आप देख सकते हैं पूरा गांव। जैसे मेरे मम्मी पापा गए ऐसे भिजवा दे। मैं तो जब कुछ रहूंगी बस। आपके सास ससुर खाना लेके गई थी खेत पर? आप खाना लेके गई, फिर क्या हुआ था? रोटी लेके गई तो कुछ भी ना कटे पड़े। भाग गया वहाँ से। जैसे क्या मारा था उनको? कसला मारो। बलकटी मारी। पापा ने कसला मारी। मेरी मैया बड़ी दूर, मेरी मम्मी तो गो की चिड़ी हुई है। बचने की कोशिश भी बतेरी करी मेरी बहन ने, जब भी ना है बची रे। बचने के लिए भागी बचने की कोशिश करी, एक बार यहाँ मार दिया, फिर भी भागने की कोशिश करी, फिर घेर के पीछे से मार दिया रे। भैया भी ना है, एक बेटा में एक घर चोट लग गई, उरा छोटा आ जा। कोई दुश्मनी तो नहीं थी? क्या हम सुना कुछ भी, कोई दुश्मनी नहीं, पता ही कुछ भी नहीं हमारी उनकी, बुराई भी ना। मेरे जिसने मारा उससे कभी झगड़ा हुआ? कभी भी ना, जिंदगी में भी ना, कोई झगड़ा नहीं। कभी तू मैं ना भाभी कह के बोलक रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं। बाकी हमारे उसके खेत, आपके खेत के बिल्कुल झगड़ा यहाँ है, बीच में फिर नाली है, हमारा नाली स्विंग है, हमारा कोई संबंध ना हो ना। वो अलग का हम अलग है। ऐसा कुछ हो जाए किसी को पता नहीं था ना, ऐसा कुछ नहीं, किसी को नहीं। उम्मीद भी नहीं है सर किसी अब पता नहीं। मक्का लगा रहे, जाना बुझी लगा रहे, छोटा भैया रोटी लगा। इसी तरह से 3 लोग खत्म हुए हैं। इस परिवार के 2 लोगों ने
जब जान जैसे मेरे मम्मी पापा गए ऐसे भिजवाते जो तसल्ली मारूंगी उसको कानून सजा जरूर देगा बहन। आप फिलहाल पुलिस मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं बड़ा लड़का हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। शासन या प्रशासन या कोई भी मंत्री या कोई भी तुम्हारा एसपी या डीएसपी कोई भी हमारा कोई भी संग नहीं दे रहा, या कोई ऑब्जेक्शन हो या कैसे भी, या कोई हमें कुछ मिल रहा हो कि वहाँ पे सीओ कोई भी सीओ तक को थाने में मिल नहीं रहा। बताओ मैं क्या वो मिल रहा है, ऐसा कौन भरा है जो कार्रवाई ना हो रही सुनो आप बेटे हम ही कहते हैं अभी थाने तो पापा भी आपके खत्म हुए जी। आप कल मम्मी बता रहे थे। हाँ जी, वो रात को ही वहीं मेरठ में ख़त्म हो गए थे, वहीं पोस्टमार्टम। पापा भी कल घायल थे। जी हाँ, मैंने आपको बताया था। तो अभी हम सुबह थाने गए। हाँ सुबह क्या हुआ? सुबह थाने गए तो हम बूझी यहाँ से एसओ साहब कहाँ है जी, तो यहाँ बोले थे कि वहाँ एसओ साहब नहीं है, रिमांड पे गए कहीं। हमने एसओ साहब को फ़ोन किया कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ कचहरी बुलंद शहर। ठीक है चलो कोई बात नहीं, कब बात होंगी? नो फिर ताऊ जी ने बात करी, इनको कल बता दिया। क्या बताया ताऊ? कल के लिए क्या कर दिया? हमारे यहाँ पर जो क्राइम बहुत बढ़ा हुआ है, क्यों क्राइम करताओं के सारे हौसले बढ़े हुए हैं। अब से पहले भी काफ़ी क्राइम हो चुका है, क्राइम करता छूट जाते हैं, इसलिए यहाँ के क्राइम करताओं के हौसले बुलंद हैं। मैं आपको बता दूं कि इस गांव में 10 से 11 साल पहले इसी तरह की एक घटना हुई थी। उस घटना के अंदर भी इसी तरह की वारदात होने के बाद में तकरीबन 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और 5 लोग खत्म हुए थे। हाँ सर, 5 लोग खत्म हुए थे, उसमें फिर पहले उससे पहले 2 लोग 12 पे खत्म करे गए थे इसी प्रकार, और वो भी आज भी जीवित हैं। क्राइम करता वो भी जीवित हैं और वो भी क्राइम करता जीवित हैं, जबकि 2 साल पहले यहाँ पर मार करके एक लड़की को उसमें जिला दिया बिटोले में। जो आरोपी है जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है वो खुद यहाँ वारदात को अंजाम देता है और अंजाम देने के बाद में आत्मसमर्पण कर देता है। अधिकारियों का कहना है कि वो मंदबुद्धि है। अगर वो मंदबुद्धि है तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि वो यहाँ से आसानी से थाने पहुँचता है, पहले कपड़े बदलता है, कपड़े बदलने के बाद में थाने पहुँचता है और आत्मसमर्पण कर देता है। अगर वो पागल है तो सबसे पहले आके पुलिस के साथ भी वारदात कर सकता था, या रास्ते में और भी लोग मिलते उनके साथ वारदात कर सकता था। मौके पर जिस वक्त उसने वारदात को अंजाम दिया था उस वक्त उसकी पत्नी और उसकी बच्ची उसके साथ खेत में काम कर रही थी। अगर पागलपन सवार होता तो सबसे पहले वो अपनी पत्नी के साथ में वारदात को अंजाम देता, उसके बाद में और लोगों के साथ वारदात को अंजाम देना शुरू करता। मगर बलबीर उर्फ बबलू ने सबसे पहले अपने पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति को काटा, उसके बाद में जो उसको रास्ते में मिलता चला गया उसके साथ उसी तरह से फावड़े से कभी मारता था। अगर फावड़ा उससे छूट जाता है तो उसके बाद में बहाने से दरांती मांगता है, बलकटी, और उस बलकटी से काटना शुरू करता है और लगातार 7 लोगों को काटता चला जाता है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अब ये जांच का विषय है, क्या वाकई वो पागल हो चुका था जिसकी वजह से उसने 7 लोगों को जान से मारने की कोशिश की। अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। फिलहाल ग्रामीणों में रोष है और ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो व्यक्ति है, जो अधिकारी कह रहे हैं कि वो मंदबुद्धि है, वो मंदबुद्धि नहीं है। क्या कहना है आपका? सर वो मंदबुद्धि नहीं है, बिल्कुल भी मेन बुद्धि नहीं है सर। मेरा कहना ये है, अगर ये वारदात होती या कुछ भी जैसे भी है तो वो लोग संग देते, लेकिन पुलिस हमारा कोई भी संग नहीं दे रही है, उन लोगों का ही साथ दे रही है। ये तो वो वाला हिसाब हो गया कि वो हम तो रह गए अपने उसमें ले जाने में, तो वो लोग तो। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर वो पुलिस से भागा हुआ होता और पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती तो ये पुलिस उसका साथ देने वाली बात लगती। वो खुद जाके पुलिस के सामने बैठ गया है, ठीक है। अब पुलिस किसको पकड़े? जिसने वारदात को अंजाम दिया वो पुलिस की गिरफ्त में है, बात वही कहेंगे। अब ये जांच का विषय है कि वाकई क्या वो पागल हो चुका था। जब आपकी दुश्मनी नहीं उससे, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अगर दुश्मनी नहीं है और लगातार वो एक के बाद एक को काट रहा है तो क्या वाकई उस टाइम पे उसकी जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ चुका था या क्या था, वो जांच का विषय है। सर हमें ये चाहते हैं, जैसे क्राइम चल रहा है और क्राइम को ख़त्म करना चाहते हैं। मान लीजिए वे पुलिस ने जिस प्रकार उसके परिवार को अपनी गिरफ्त में ले रखा है या उसको पूरी सुविधा दे रखी है, यदि वो साल भर भी बाद आता है यहाँ पर, क्या ये बच्चे रुक जाएंगे? क्राइम रुकेगा क्या? ये बच्चे रुक जाएंगे? ये उसको फिर मारेंगे। फांसी की सजा होगी ऐसे व्यक्ति को जिसने 7 लोगों को जान से मारने की कोशिश की हो
वो कानून उसको नहीं छोड़ेगा। ये आप लिख लीजिए, या तो इंसाफ चाहिए हमें, या तो अगर इंसाफ नहीं आजीवन मिला कारावास तो है ही, वरना फांसी की सजा है। सर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं मिला तो फिर हमें जी जरूर इंसाफ। आप पूरा गांव है फिर हमें, देखो अगर इंसाफ नहीं मिला हमें पीछे गांव है, उसके बाद में हमें, जो गांव संग नहीं देगा तो फिर हमें जी। गांव के चाहिए लोग इंसाफ। काफी हाँ। गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्योंकि बात भी ऐसी ही है। जिस घर से कोई चला जाता है, किसी को ऐसे में इस तरह मार दिया जाता है, तो वाकई क्रोधित होने की बात भी है। गांव में फिलहाल पीएसी तैनात है। जिस व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया था वो पुलिस की गिरफ्त में है। उसके परिवार को यहां से पुलिस ले जाकर अपने कस्टडी में ले लिया है। जो परिवार वाले लोग हैं, फिलहाल गांव के अंदर पीएसी तैनात कर दी गई है। गांव मांजरा में ही इस वक्त मैं मौजूद हूं और गम का माहौल है। चारों तरफ सिर्फ पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। 3 लोग खत्म हो चुके हैं और 2 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जबकि 7 लोगों को उस इंसान ने घायल किया था। जो गंभीर हालत में अभी भी 2 लोग जो हैं वो जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मातम का जो माहौल है। ये अम्मा जी हैं जिनके हस्बैंड को कल किसी बिना वजह के बलकटी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। एक बार माँ जी से बात करेंगे। नहीं कोई बात नहीं, उतार के अम्मा जी बात कर सकती हैं। आज क्या हुआ था? आप थी वहाँ पे जब? राज नहीं, आप नहीं थे? मैं नहीं थी। अच्छा, बाबा कहाँ गए थे उस दौरान जब हुआ था ये सब? बाबा खेत पे अच्छा, पशुओं को चारा लेने के लिए हाँ गए थे और मैं मंदिर में पूजा करने के लिए गई। मुझसे कह गई मैं जल्दी आऊँगा, तेरे दांत लगवाऊंगा, आकर मेरे दांत खड़वा दे कुछ दिन पहले। हाँ। तो तू जल्दी ये पूजा करके, मुझे वहीं पता लगी कि राड़ हो रही है मेरे, और हमसे कही कि खेतों पे राड़ चल रही। मुझे पता नहीं कि मेरे हस्बैंड के साथ में हो रहा है ये काम। मैंने तो गांव में आके सुना तो मुझे पता था नहीं मेरे हस्बैंड के घर में भी ये काम हुआ है। मैंने तो औरों के साथ नहीं समझा था ये काम। कल सुबह कितने बजे की बात है माँ जी? ये बजे होंगे 8:30 बजे का। 8:30 बजे? जी हाँ। तो बाबा क्या करने गए थे वहाँ खेत में? बाबा बता रहे हैं ढोरों के लिए चारा लेने गए। चारा लेने के जी लिए? हाँ। तो बता रहे हैं कि वहाँ जब वो पहुँचा था तो बलकटी वगैरह उसके हाथ में थी। किस चीज़ से मारा था? मैं थी नहीं तो मैं आपको क्या फावड़ा बताऊं? वगैरह बता रहे होंगे ना? हाँ। पड़ोसी से फावड़ा लिया। हाँ। है जी? पड़ोसी से लिया उन्हें फावड़ा। फावड़ा लिया था। तो बाबा को फावड़े से? हाँ, पहले यहाँ मारा, पहले अपना ही था। अच्छा। हाँ, पहले यहाँ मारा। उनमें थोड़ी जान थी, उन्होंने ऐसे पकड़ के बैठ गए थे। अच्छा। फिर दूसरे खेत वाले बोले कि भाई इसे क्यों मार रहे हो, वो बचाने के लिए आए। फिर उनको काट दिया उन्होंने, उसने उनका काटा। फिर जिया जी हमारे थोड़े ठीक थे, फिर उनके यहाँ मार दिया फावड़ा पीछे से। फिर नहीं, बिल्कुल खत्म हो गई अभी। तो माँ जी कोई दुश्मनी वगैरह तो थी नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? कुछ नहीं। अभी तक कोई बात सामने भी नहीं आ रही? कुछ नहीं बात समझ, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ना। उससे कोई वजह, भाई कुछ तो उससे बोलना चाहिए, भाई किस वजह से तूने काटे हैं, क्या है, कुछ तो इन लोगों को मतलब कहना चाहिए ना। पुलिस वालों को कुछ उससे बोलना चाहिए, कहना चाहिए, हाँ हमको बताना चाहिए भाई ये इस वजह से इन्होंने काटे हैं। पूछताछ तो अभी पुलिस कर रही है, उससे पूछताछ जारी है। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पूरे गांव के अंदर इसी तरह से मातम का माहौल है। बिना किसी वजह के एक इंसान ने बड़ी बुरी तरह से 7 लोगों को काट दिया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इनके जो मृतक हैं उनके बेटे भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत एक बार कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? ललित कुमार। ललित, थोड़ा हमें बताइए कि क्या आपकी कोई दुश्मनी कभी रही हो जिस इंसान ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया? हमारी कोई दुश्मनी नहीं रही उनसे। क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा सर मैं एक तो ये कहना चाहूँगा, मीडिया वाले या पुलिस वाले ये फैला रहे हैं कि वो पागल है। सबसे पहली बात तो वो पागल नहीं है। उन्होंने कहते हैं मंदबुद्धि, वो मंदबुद्धि भी नहीं है। ये अफवाहें कतई ना फैलाएं। मैंने कल SDM का साहब का भी वो सुना था भाषण, तो बता रहे मंदबुद्धि, वो मंदबुद्धि नहीं है। अच्छा। ये मैं कहना चाहूँगा उसको कड़ी सजा दी जाए। और ये अफवाह जो फैल रही है कि मंदबुद्धि है, वो मंदबुद्धि नहीं है, ना ही वो पागल है। ये अफवाहें ना फैलाएं और कड़ी से कड़ी रासू का लगाया जाए उसके ऊपर और उसको सजा कड़ी से कड़ी मिले। यहाँ खड़ा होता है, आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ। किसी के परिवार में से कोई जाता है, बहुत बड़े दुख की बात है। आपका कभी उससे झगड़ा नहीं हुआ? नहीं सर। पिताजी का कभी झगड़ा नहीं हुआ? नहीं सर। फिर वो वजह ऐसी क्या रही जिस वजह से उसने 7 लोगों को, जबकि वो सभी लोग ना तो उसके पड़ोसी थे, आपकी पड़ोस से उसका दूर यहाँ से कम करीबन 400-500 मीटर की दूरी पे है, कभी आपसे उसकी दुश्मनी नहीं हुई, उसके बावजूद भी उसने ऐसी
दुर्दांत घटना को अंजाम दिया है, वो वजह क्या है? सर देखिए वो वजह तो वही जाने क्या वजह है। अगर वो पागल होता या मंदबुद्धि होता पहले तो अपने परिवार पर हमला करता। उसकी घरवाली भी थी उसके वहाँ पर, उसने हमला क्यों नहीं करा? उसके क्यों भगा दिया? पागल होता वो दिन देखता मेरा घर वाला है कोई गैर है, वो तो सब पे हमला करता है। सबसे पहली बात तो ये है वो पागल नहीं है, ना ही वो मंदबुद्धि है। उसने जो भी करा है उसको ये पता है क्यों करा है, लेकिन केड़ी से केड़ी रासू का लगाया उसके ऊपर और सजा होनी चाहिए। हमें क्या कहेंगे, कभी कोई झगड़ा वगड़ा? नहीं, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी तरह कोई उससे झगड़ा नहीं था। जो मृतक है उनके भाई है ना? हम उनका भाई हूँ, जो मृतक है उनका भाई। सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जिन लोगों पर उसने हमला किया था ना तो कभी उनसे उसका कोई झगड़ा था ना फसाद था, उसके बावजूद भी इस तरह से उनको मारा गया कि 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। अब ये जांच का विषय है। हालांकि अधिकारी भी बाइट दे रहे हैं और कई जगह गांव वाले भी कह रहे थे कि उसका मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो गया। ये जांच का विषय है कि इस तरह से उसने इस दुर्दांत घटना को अंजाम क्यों दिया। सहयोगी मोहित के साथ सही खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।